डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जिसमें कि टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं, दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं व्हिच हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, अंडरगोज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। प्रीवियस वीडियो में हम सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन को डिटेल में कवर किए थे। सो अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज़ पहले आप अल्डोल कंडेंसेशन देखिए कम्प्लीटली। वहाँ पे बहुत ही डिटेल में उसका कैनेटिक्स और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और डिटेल मैकेनिज्म एवरीथिंग वहाँ पे मेंशन है, तो पहले उस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, देन इसको देखिए। सो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन लेने हैं सर। दोनों ही एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन शो करता है। चलिए देखते हैं हम लोग। टू डिफरेंट एल्डिहाइड लेना है हमें। सो वी आर टेकिंग टू डिफरेंट एल्डिहाइड। वन इज एसिटाल्डिहाइड CH3 C double bond OH. Other aldehyde is propanaldehyde CH3 CH2 C double bond OH. करेक्ट। हम इसको A कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम B कंसीडर कर लेते हैं। ये दो डिफरेंट एल्डिहाइड है हमारे पास, दोनों ही डिफरेंट एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि सर अगर आप डाइल्यूट NaOH लेंगे, अगर आप बेसिक मीडियम लेते हैं तो होता क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन रिलीज होता है, H2O के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज होता है। तो दो पॉसिबिलिटीज है सर। अगर H2O A से रिलीज होगा तो आपको A के एनायंस देंगे। A के एनायन कैसे होंगे? A के एनायन होंगे सर CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। ये आपको A का एनायन होगा, A माइनस मिलेगा आपको। करेक्ट। अगर आप B से अल्फा हाइड्रोजन रिलीज करवा रहे हैं तो देखिए B में दिस इज द अल्फा कार्बन, सो यहां से आप हाइड्रोजन हटाएंगे, सो एनायन आपको मिलेगा CH, एक CH3 यहां ब्रांचिंग में आएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H आएगा। करेक्ट। यहाँ पे बनेगा नेगेटिव चार्ज। ये है आपके पास B माइनस। ओके। अब क्या होगा? अब दो बातें हैं कि सर अगर ये A माइनस A के साथ इंटरेक्ट किया और A के साथ कंपाउंड बनाया तो आप सिंपल अल्डोल प्रोडक्ट बोलेंगे इसको, A माइनस A के साथ। और अगर ये A माइनस B के साथ प्रोडक्ट दिया तो क्रॉस अल्डोल होगा। गॉट इट? सो सर A के साथ प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे? तो हम क्या करते हैं कि A का एल्कोहल लिखते हैं। कैसे लिखते हैं A का एल्कोहल? CH3 CHOH, और इससे अटैच कर देते हैं डायरेक्टली एनायन को, CH2 C डबल बॉन्ड OH। गाइज अगेन बोल रहा हूं कि अगर आपको प्रोडक्ट लिखने में दिक्कत हो रही है इसको समझने में, तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां पे डिटेल मैकेनिज्म मेंशन है कैसे कर रहे हैं हम इसको एल्कोहल और कैसे हम एनायन को अटैच कर रहे हैं। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट होगा। अगर B के साथ अटैच होगा तो हमें क्या करना है? B का एल्कोहल लिखना है। आप लिखिए B का एल्कोहल CH3 CH2 CHOH, कार्बोनाइल वाले कार्बन पे एल्कोहल, और इससे एनायन को डायरेक्टली लिंक कर देना है। सो ये हो गया सर CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये एक प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पे एनायन ये है, अब क्या पॉसिबिलिटीज है? ये एनायन A के साथ रिएक्ट कर सकता है और ये एनायन B के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है। सो जब ये A के साथ रिएक्ट करेगा तो क्रॉस अल्डोल देगा। तो A के साथ क्या लिखेंगे? A का एल्कोहल लिखेंगे। क्या होगा A का एल्कोहल? CH3 CHOH। इसके साथ एनायन लगा दीजिए सर। एनायन क्या है? CH CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। करेक्ट। चलिए B के साथ प्रोडक्ट बनाइए। तो B का एल्कोहल लिखिए CH3 CH2 CH, यहाँ पे OH। एनायन को डायरेक्टली अटैच कर दीजिए, CH CH3 C डबल बॉन्ड OH। आई होप क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट लिखना बहुत ही इजी हो गया है आपके लिए कि सर हम क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन अगर कर रहे हैं तो एक एनायंस लिखते हैं, और अगर दूसरा मॉलिक्यूल्स का हम एल्कोहल लिखते हैं और डायरेक्टली कार्बोनाइल कार्बन से अटैच कर देते हैं सर। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ,
ये 4 पॉसिबल अल्डोल प्रोडक्ट मिले हैं, 4 पॉसिबल अल्डोल प्रोडक्ट मिलते हैं यहाँ पे अल्डोल के केस में। तो क्रॉस अल्डोल अगर आप करेंगे और दोनों ही मॉलिक्यूल्स के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो पॉसिबिलिटीज है कि दोनों ही मॉलिक्यूल्स सेपरेटली एनायन देंगे। यहाँ पे A माइनस भी बन रहा है, B माइनस भी बन रहा है। इसमें ये जो पहला प्रोडक्ट देख रहे हैं सर, ये जो पहला प्रोडक्ट है और ये जो चौथा प्रोडक्ट है, ये सिंपल अल्डोल है। कैसा है ये? सिंपल अल्डोल। सिंपल अल्डोल क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो एनायन है वो अपने ही एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये भी है सर सिंपल अल्डोल, A माइनस A पे रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये 2 सिंपल अल्डोल के प्रोडक्ट हैं। और ये जो 2 बीच में आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, सेकेंड और थर्ड प्रोडक्ट, ये है हमारा क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। गॉट इट? सो सर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट अगर बोल रहा है तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट इज 4, बट इसमें क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट कितने हैं? 2, और सिंपल अल्डोल कितने हैं? 2। अब गाइस यहाँ पे क्या सिस्टम है कि अगर हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम करने हो, लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर हम चाहते हैं कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन से लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिले, तो इसके लिए अपने पास 2 तरह के ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि सर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या 2 डिफरेंट कीटोन आपको चूज करना पड़ रहा है, तो यू चूज सच that one aldehyde, only one aldehyde or ketone having alpha hydrogen, other do not have alpha hydrogen। अगर ऐसा होता है कि इस दोनों में से कोई एक ही अल्फा हाइड्रोजन रखता है, दैट मीन्स कि एनायन सिर्फ और सिर्फ उसी का बनेगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स का एनायन पॉसिबल नहीं है। इन दैट केस नंबर ऑफ प्रोडक्ट लिमिटेड हो जाएंगे सर। तो देखिए, फॉर गेटिंग लिमिटेड नंबर ऑफ अल्डोल प्रोडक्ट यू कैन यूज द 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन इन विच क्या होना चाहिए? ओनली वन एल्डिहाइड कीटोन हैज अल्फा हाइड्रोजन। एक ही ऐसे एल्डिहाइड कीटोन होने चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, नेक्स्ट वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन हो ही नहीं। इन दैट केस नंबर ऑफ अल्डोल प्रोडक्ट आपके पास लिमिटेड आ जाएंगे। करेक्ट? चलिए एग्जांपल देख लीजिए। अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल्स ले लें बेंजल्डिहाइड के, C डबल बॉन्ड OH, देखिए, और दूसरा मॉलिक्यूल्स हम ले लें एसिटल्डिहाइड के, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये 2 डिफरेंट एल्डिहाइड है, ठीक है, क्रॉस के निजारो होगा सर। देखिए क्या बात होगी सर, एनायन सिर्फ और सिर्फ अगर हम इसको A और इसको B मान लें, हमें इजी होता है यहाँ पे इस चीज को लिखने में। तो अगर आप बेस लेते हैं और वाटर को रिलीज करते हैं ना सर, तो एनायन सिर्फ और सिर्फ एक ही बन सकता है और वो है B माइनस। A के पास नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका एनायन पॉसिबल नहीं है। तो होगा क्या? B माइनस बनेगा। कैसे लिखेंगे एनायन? तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाइए, एनायन बना दीजिए, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ये B माइनस हो गया। और ये B माइनस, ये जो B माइनस है सर, ये या तो किसके साथ सेल्फ कंडेंसेशन करेगा, या तो सेल्फ अल्डोल बनाएगा, B के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर A के साथ रिएक्ट करेगा। तो सर यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि या तो इसको आप ऐसे लिख ले तो ज्यादा बेटर होगा कि सर यहाँ पे OH माइनस ले रहे हैं आप, सो ये आपको एनायन देगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। यहां से 2 पॉसिबिलिटीज है आपके पास। ये अगर किसके साथ? A के साथ रिएक्ट करे, या फिर ये B के साथ रिएक्ट करे, 2 अल्डोल प्रोडक्ट आएंगे। अगर ये A के साथ रिएक्ट करेगा तो क्रॉस अल्डोल। A का क्या लिखना है हमें? अल्कोहल। कैसे लिखते हैं हम A का अल्कोहल? तो बस कार्बोनिल कार्बन पे CHOH कर देना है और यहाँ पे एनायन को अटैच कर देना है, CH2 C डबल बॉन्ड OH। दिस इज द क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। ठीक, सेकेंड प्रोडक्ट सिंपल अल्डोल। तो कम से कम सर यहाँ पे 4 नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो नहीं बन रहे हैं, ओनली 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसमें से क्रॉस अल्डोल तो सिंगल है। चलिए सिंपल अल्डोल लिख लीजिए इसका, ये हो गया सर CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। सो यहाँ पे सर टोटल 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं सर। तो एक तो ये सिस्टम हो सकता है कि सर अगर आपको लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट चाहिए तो आप इस तरह से कीटोन या एल्डिहाइड आप ऐसे चूज करिए जिसमें एक कंपाउंड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। इन दैट केस सेकेंड कंपाउंड जो है वो एनायन नहीं बना पा रहा है, तो एक ही आपको क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा और एक आपको सिंपल अल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है ये बात? एक और तरीका है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर आपको कम करना है तो हम ये काम कर सकते हैं कि सर पहले क्या कीजिए कि एक कार्बोनिल कंपाउंड को कंप्लीटली एनायन में कन्वर्ट कर लीजिए।
देन आप सेकेंड कार्बोनाइल कंपाउंड ऐड करिए। तो जब एक कार्बोनाइल कंपाउंड का एनायन बन गया तो सेल्फ अल्डोल नहीं कर सकता है, अब वो मॉलिक्यूल्स बचा ही नहीं सेल्फ अल्डोल के लिए, तो हमेशा एक ही सिंगल प्रोडक्ट देगा और क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट देगा। और ये कब होता है, तो इसके लिए हम लोग एक स्पेशल रिएजेंट यूज करते हैं, यहाँ भी लिख दें, इसके लिए स्पेशल रिएजेंट यूज करते हैं, दैट इज एलडीए। देखिए, अनदर वे टू ऑब्टेन सिंगल अल्डोल प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट one carbonyl compound completely into carbon ion by using LDA। LDA क्या है सर, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड इन THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये रिएजेंट है अपना, क्या है लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल। गाइस आप डाइआइसोप्रोपाइल को ऐसे जानते होंगे, CH3 CH और CH3, ये जो ग्रुप है दिस ग्रुप इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इसमें 2 लगाइए, ये डाइआइसोप्रोपाइल हो जाएगा। निकल है यहाँ पे, सॉरी एमाइड है तो N लगाते हैं और यहाँ पे लिथियम लिखते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एलडीए, डाइआइसोप्रोपाइल लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड। ओके, इसको एमाइड बोलते हैं सर, एमाइन है लेकिन ये इसको स्पेशल नेमिंग IUPAC में एमाइड बोला जाता है। सो CH3 CH का होल ट्वाइस NLI, दिस इज द रिएजेंट एक्चुअली। ओके, चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर हम लोग एक कीटोन ले लें साइक्लोहेक्सेनोन, ओके, और यहाँ पे हम आपको बोले कि आप इस पे ले रहे हैं LDA इन प्रेजेंस ऑफ THF, तो क्या होगा, कंप्लीटली ये साइक्लोहेक्सेनोन जो है वो एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीट मॉलिक्यूल्स एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन यू टेक अनदर कार्बोनाइल कंपाउंड लाइक एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, करेक्ट। तो अब क्या हुआ सर, ये क्रॉस अल्डोल का एग्जांपल है क्योंकि आपने 2 डिफरेंट कीटोन चूज किया है, सेम कीटोन चूज नहीं किए हैं। लेकिन इस क्रॉस अल्डोल में आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलने वाला है सर, क्योंकि इसका एनायन आप बना नहीं रहे हैं और एक कंपाउंड है जिसका सेल्फ अल्डोल हो नहीं सकता क्योंकि वो कंपाउंड टोटली कार्बन आयन में कन्वर्ट हो चुका है। गॉट इट। तो सर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये एनायन इस कार्बन पे अटैक करेगा और आप इस तरह से कुछ लिंकेज लिखेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोनाइल कार्बन से अटैच होगा, ये OH होगा सर यहाँ पे, और यहाँ पे ये CH3 और CH3 होगा। क्या ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन है, तो क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, बिल्कुल बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अगर आप अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट चाहते हैं तो इसको हिट कर दीजिए, H2O बाहर निकाल दीजिए, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन मिल जाएगा आपको C और यहाँ पे 2 CH3। गॉट इट। तो सर अल्डोल कंडेंसेशन में ये एक तरीका हो सकता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट को कम करने के लिए, लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए। ओके, सो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में हम लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर चाहते हैं तो 2 ऑप्शन है अपने पास, आइदर यू टेक द एल्डिहाइड और कीटोन सच दैट ओनली 1 मॉलिक्यूल्स हैव अल्फा हाइड्रोजन दैट अंडरगोज to react with OH minus and form carbon ion. That carbon ion gives the aldol product or cross aldol product with the another carbonyl compound. एक सिंपल अल्डोल एक क्रॉस अल्डोल, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे वहां पे आपको, क्रॉस अल्डोल का सिंगल प्रोडक्ट, तो 4 प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है LDA THF के प्रेजेंस में सिंगल कार्बोनाइल मॉलिक्यूल्स को 1 कार्बोनाइल मॉलिक्यूल्स को कंप्लीटली आप कन्वर्ट कर लीजिए एनायन में, दैट अटैक ऑन द सेकेंड कार्बोनाइल कंपाउंड एंड फॉर्म्स द अल्डोल प्रोडक्ट। करेक्ट। सो आई थिंक गाइस आपको क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्लियर हो गया होगा। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं हम लोग बेसिक मीडियम में, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में लेते हैं इसको। दोनों ही केस में अगर दोनों ही कार्बोनाइल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो दोनों ही एनायन फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ पे हमने AB लिख लिया है, A- B- फॉर्म किया है, ये सिंपल अल्डोल देगा, क्रॉस अल्डोल देगा। 2 सिंपल अल्डोल प्रोडक्ट 2 क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4 बनते हैं सर क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में। क्लियर है गाइस? सो इफ यू रियली अंडरस्टैंड द वीडियो, प्लीज लाइक द चैनल and subscribe the channel and hit the bell icon for notification of next video. next video में हम लोग देखेंगे intramolecular aldol condensation and intramolecular cross aldol condensation. Thanks.